24 घंटे की डेडलाइन और टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होने के कगार पर बांग्लादेश 2026 के टी20 विश्व कप को लेकर आईसीसी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के बीच जो लंबे समय से रस्साकशी चल रही थी, आज उस पर आखिरकार बड़ा फैसला सामने आ गया है। दुबई में हुई हाई वोल्टेज आईसीसी बोर्ड मीटिंग में इस पूरे मामले पर विस्तार से चर्चा की गई। इस बैठक में बीसीसीआई सचिव जय शाह के साथ साथ पाकिस्तान, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। शुरुआत से ही साफ था कि यह मीटिंग सिर्फ बांग्लादेश तक सीमित नहीं रहने वाली है, बल्कि पूरे विश्व कप की दिशा तय करने वाली है। मीटिंग के दौरान आईसीसी बोर्ड के सामने सबसे अहम सवाल यही रखा गया कि क्या किसी एक देश की जिद और दबाव के चलते विश्व कप जैसे बड़े टूर्नामेंट के शेड्यूल और वेन्यू में बदलाव किया जा सकता है। लंबी चर्चा के बाद बोर्ड के अधिकतर डायरेक्टर्स इस नतीजे पर पहुंचे कि नियम सभी देशों के लिए बराबर है और किसी एक बोर्ड की धमकी या राजनीतिक दबाव के आगे आईसीसी झुक नहीं सकती। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जिस सुरक्षा कारण को आधार बनाया था, उसकी जांच आईसीसी की इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी एजेंसी द्वारा कराई गई। जांच रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया कि भारत में किसी भी तरह का डायरेक्ट सिक्योरिटी थ्रेट मौजूद नहीं है। कोलकाता और मुंबई दोनों ही इंटरनेशनल लेवल पर सुरक्षित वेन्यू माने गए हैं। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद आईसीसी बोर्ड की स्थिति और ज्यादा मजबूत हो गई। इसके बाद बोर्ड मीटिंग में वोटिंग कराई गई, जहां ज्यादातर मेंबर्स ने बांग्लादेश की मांगों को खारिज करने के पक्ष में मतदान किया। इसी के साथ आईसीसी ने स्पष्ट कर दिया कि विश्व कप तय शेड्यूल और तय ग्रुप स्ट्रक्चर के अनुसार ही खेला जाएगा। इसमें किसी भी तरह की आखिरी वक्त की छूट नहीं दी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक इसके तुरंत बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को आखिरी अल्टीमेटम सौंप दिया गया। आईसीसी ने साफ शब्दों में कहा कि अगले 24 घंटे के भीतर यह तय करना होगा कि बांग्लादेश की टीम भारत आकर खेलेगी या नहीं। अगर तय समय के अंदर कोई स्पष्ट जवाब नहीं आता है तो ग्रुप सी में बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया जाएगा। यह फैसला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में एक बड़ा और चौंकाने वाला मोड़ साबित हो सकता है। क्रिकेट जानकारों का मानना है कि इसका असर सिर्फ एक टूर्नामेंट तक सीमित नहीं रहेगा। इससे बांग्लादेश क्रिकेट की अंतर्राष्ट्रीय साख, आईसीसी के साथ भविष्य के रिश्ते और आने वाले वर्षों की भागीदारी पर सीधा प्रभाव पड़ सकता है। कोलकाता और मुंबई के जिन मैदानों पर लिटन दास और उनकी टीम को खेलना था, वहां अब स्कॉटलैंड के खिलाड़ियों के उतरने की संभावना बनती जा रही है। मीटिंग से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी कूटनीतिक दबाव बनाने की कोशिश की थी। पीसीबी की ओर से आईसीसी बोर्ड के कई मेंबर्स को ईमेल भेजे गए, बांग्लादेश के समर्थन का संकेत दिया गया। साथ ही मुस्ताफिजुर रहमान और आईपीएल से जुड़े विवाद को भी मुद्दा बनाने की कोशिश की गई, लेकिन आईसीसी मैनेजमेंट ने बिल्कुल साफ शब्दों में यह बता दिया कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट भावनाओं या ईमेल कैंपेन से नहीं चलता, बल्कि नियमों और तय प्रक्रिया से चलता है। आईसीसी के एंटी करप्शन और सिक्योरिटी हेड एंड्रू एफग्रेव पिछले हफ्ते खुद ढाका पहुंचे थे। उन्होंने हर स्तर पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को समझाने की कोशिश की, लेकिन बीसीबी अपनी शर्तों पर अड़ा रहा। और अब आईसीसी ने अंतिम रूप से स्पष्ट कर दिया है कि श्रीलंका में मैच शिफ्ट नहीं होंगे, ग्रुप बदला नहीं जाएगा। या तो भारत में खेलना होगा या फिर टूर्नामेंट से बाहर होने का रास्ता चुनना होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बांग्लादेश आखिरी वक्त पर अपनी स्थिति पर दोबारा विचार करेगा या फिर ईगो और जिद के चलते अपने ही क्रिकेट भविष्य को खतरे में डाल देगा। क्या स्कॉटलैंड की किस्मत सच में खुलने वाली है और क्या आईसीसी का यह सख्त रुख आने वाले समय में मिसाल बनेगा? इसका जवाब अगले 24 घंटे में पूरी दुनिया को मिल जाएगा।